आज मैं बात करूंगी उस ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो पिछले एक हफ्ते से पूरे देश को जानना है, पर अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को नहीं मिल पाया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की वजह के बारे में, जिसका पूरे देश को इंतजार है कि क्यों सुशांत ने सुसाइड किया, क्या थी वजह। इन सभी चीजों को लेकर पिछले एक हफ्ता से कई सारी तमाम चीजें हमारे सामने आई। मीडिया से लेकर बॉलीवुड से लेकर पूरे देश में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी चीजों को सामने रखा। इन सभी चीजों को मैंने सम अप करने की कोशिश की है। उसे कह सकते हैं कि जोड़ा है 3 B's में, यानी कि फर्स्ट बॉलीवुड, दूसरा बिहार और तीसरा भारत के लोग। आइए देखते हैं इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 14 जून यानी कि रविवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा वाले फ्लैट पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिससे तो स्टार्ट करेंगे अब बॉलीवुड से। बॉलीवुड में जब सुशांत की ये खबर सबके सामने आई तो कई तमाम सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सुशांत के साथ अपनी फोटो शेयर की और उनके लिए दुख जताया और साथ ही उनके परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। वो अमिताभ बच्चन हो, वो कायरा आडवाणी हो, वो तमाम जितने भी आप नाम ले सकते हैं सेलिब्रिटीज की, गोविंदा, शाहरुख खान, सभी ने अपने पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया। पर ये तो थी एक तरफ की बात। बॉलीवुड में ऐसे और भी तमाम सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने पोस्ट और वीडियो मैसेज के जरिए अपनी आवाज उठाई और बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई को सामने लाया। इसमें सबसे पहले नाम आता है कंगना रनावत का। कंगना रनावत ने अपने वीडियो मैसेज के जरिए लोगों को बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई बताई और साथ ही ये भी कहा कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। हम सभी ने कंगना रनावत की वीडियो तो देखी होगी, बट फिर भी उनकी वीडियो देखिए और ये फिर से सुनिए कि कंगना रनावत ने क्या कहा है। देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। रवीना टंडन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बॉलीवुड के ऊपर निशाना साधा। उसमें उन्होंने क्या लिखा, देखिए। इंडस्ट्री में मीन गर्ल गैंग मौजूद है। ये लोग फिल्मों से निकलवा देते हैं, फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, जिससे कैरियर भी बहुत लोगों का बर्बाद हो जाता है। इसी में सबसे बड़ा नाम आता है अभिनव कश्यप का। अभिनव कश्यप ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने सलमान खान और यशराज फिल्म पर निशाने पर साधा। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा।
अभिनव कश्यप ने अपने फेसबुक पोस्ट में यशराज फिल्म्स पर आरोप लगाते हुए लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच होनी चाहिए। यशराज फिल्म जैसी एजेंसी आर्टिस्ट का कैरियर बिगाड़ती है। सुशांत की आत्महत्या ने इंडस्ट्री की इस बड़ी समस्या को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही अभिनव कश्यप ने इस पोस्ट में अपने कैरियर को बिगाड़ने में सलमान खान और उनके परिवार वालों पर आरोप लगाया है। अभिनव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, मेरा अनुभव भी इन सभी चीजों से अलग नहीं रहा। मैंने भी काफी शोषण झेला है। 10 साल पहले दबंग 2 मेकिंग से मुझे बाहर करने की वजह अरबाज खान और सोहेल खान थे। ये लोग मेरा करियर कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट अष्टविनायक भी बर्बाद कर दिया है। इस चीज को लेकर सलमान खान एंड फैमिली ने अब अभिनव कश्यप के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी फाइल कर दिया है। सुशांत की अब आने वाली फिल्म दिल बेचारा में सैफ अली खान भी हैं और उन्होंने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि जो बड़े बड़े लोग बॉलीवुड के सुशांत को याद करके अपने पोस्ट में लंबे चौड़े भाषण लिख रहे हैं, वही लोग जब आप उनसे सामने मिलने जाओ तो वो आपसे बात तक नहीं करते। और उन्होंने ये भी लिखा कि सुशांत बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद रहेगा और उनके जैसा इंसान बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी के साथ ही श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, कृति सनन और भी जो उनसे करीबी भूमि पेडनेकर जैसे लोगों ने उनके साथ बिताई हुई हर मेमोरीज को शेयर किया और वो काफी दुख भी नजर आया, दुख भी उन्होंने बहुत प्रकट किया और यकीन करने को अभी भी तैयार नहीं है कि सुशांत ने ये क्या कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड बी की, यानी कि बिहार की। बता दें कि सुशांत बिहार से थे और जब इस बात की सूचना बिहार वालों को लगी तब उनके मन में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा की ही भावना थी, क्योंकि उन्हें ये पूरा यकीन था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं और कोई भी ऐसी वजह नहीं हो सकती है कि जिसकी वजह से सुशांत को सुसाइड करना पड़े, जिसको लेकर पूरी बिहार में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए उनकी फोटो लेकर। उन्होंने ये भी कह दिया कि अब कोई भी बॉलीवुड की पिक्चर हम यहाँ बिहार में रिलीज होने नहीं देंगे, उस पर पूरी तरीके से बैन लग जाना चाहिए और अगर बैन नहीं लगता है तो हम इस बार बिहार में होने वाले चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 14 जून को मुजफ्फरपुर कोर्ट में एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने एक केस फाइल की है सेक्शन के द्वारा और उसमें ये कहा गया है कि ये 8 फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं इनकी वजह से ही सुसाइड किया है सुशांत ने। उसमें नाम आता है टी सीरीज का, यशराज फिल्म्स का, धर्मा प्रोडक्शन का, बालाजी का और सलमान खान फिल्म्स का, साजिद नाडियावाला का, ऐसे ही लोगों का नाम आता है और कहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से सुसाइड अगर हुआ है, सुशांत ने किया है तो इन्हीं लोगों की वजह से ही किया गया होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है बिहार में और उनका इतना ही सिर्फ कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए और कोई भी बॉलीवुड के इन बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं इन सभी को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रास्ता ही है उनके पास कि वो वोट नहीं देंगे इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी बिहार के लोगों ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया #बॉयकॉट बॉलीवुड और #सपोर्ट सुशांत को लेकर कई सारे ट्वीट्स भी हो रहे हैं, कई सारी पोस्टेज जो भी हैं इंस्टाग्राम पे वो लगाई जा रही हैं कि सुशांत को न्याय मिले। अब बात करेंगे अपने तीसरे बी यानी कि भारत के लोगों की। बिहार की तरह पूरे भारत में भी सुशांत की इस खबर को लेकर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। लगातार पिछले एक हफ्ते से फैंस उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट लगातार ये कर रहे हैं कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, ये मर्डर है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत जैसा जीनियस लड़का कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, ये एक मर्डर है। और उनके फैंस ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो कि #CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत ये हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। कई सारी चीजें फैंस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या है ये वजह, क्यों किया सुशांत ने, हमें इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस फैंस उठा रहे हैं कि अगर उस जगह पर वहां पे जो फ्लैट था उस जगह पर सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो बंद थी एक रात पहले, जो कुर्सी स्टूल था वो हमें दिखा नहीं, अगर हमें दिखा नहीं तो कैसे हम मान लें कि सुशांत ने सुसाइड किया है बिना कुर्सी के। और भी कई सारे क्वेश्चंस लगाए गए फैंस की तरफ से कि अब
फांसी लगाई गई तो जो सर्कल था, वो सर्कल दिख रहा है कपड़े का, वो यहाँ से पूरा राउंड सर्कल क्यों दिख रहा है, ये पूरा ऐसे जबड़े तक क्यों नहीं गया। तो ऐसे कई सारी चीजें दिखाई गई। और भी कहा गया फैंस की तरफ से कि उनकी जो ये लेफ्ट वाली आईज थी उस पर नीला निशान था। तो ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सब अपने पोस्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं सरकार से कि हमें इसकी आंसर चाहिए और इसका जो है वो पूरी तरीके से न्याय मिले, हमें सुशांत के लिए न्याय चाहिए। तो ये सारी थी फैंस की तरफ से आवाजें कि क्या है जो चीजें, मेन चीजें क्या है वो सामने निकल कर आए। अलग अलग जगह से जितने भी फैंस थे, जो जो उनके मन में कहानियां आते जा रही थी कि जो लाश टंगी हुई थी वो उसकी फोटो क्यों नहीं है, कि हमें यकीन हो कि हाँ उन्होंने फांसी ही लगाई थी। ये सारी चीजें सामने निकल के क्यों नहीं आ रही हैं, उनको इस सारी चीजों के आंसर चाहिए। तो गुस्से का माहौल पूरी तरफ है, वो बॉलीवुड हो, वो बिहार के लोगों हो, वो पूरे भारत क्यों ना हो, हर तरफ जितने भी उनके फैंस छाए हुए हैं उन्हें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जिसका पुलिस अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बस इतना ही है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसमें ये क्लियर हो चुका है कि उन्होंने सुसाइड ही किया है, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उससे ये चीज क्लियर हो गया है। बाकी पुलिस ये भी बता चुकी है कि उनको डिप्रेशन था, क्योंकि वो पिछले 3 महीने से डिप्रेशन की दवा भी खा रहे थे। तो हमने सभी चीजें जान ली कि बॉलीवुड, बिहार और भारत के लोगों के बीच में, मतलब इन सभी लोगों में क्या क्या चीजें थी सुशांत को लेकर, सब कुछ जान लिया। पर एक चीज जो निकल कर आती है, जो पुलिस ने हम लोगों को ये बताया है कि 3 महीने से सुशांत डिप्रेशन की दवा खा रहे थे। तो उस चीज को भी लेकर मीडिया में और हर जगह ये चीज आई कि हाँ इन कारणों की वजह से सुशांत को डिप्रेशन हो सकता है। अब वो कारण क्या थी वो भी जान लेते हैं कि कुछ चीजें लोग बता रहे हैं कि हाँ इस कारण की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। जैसे एक कारण था कि हम सभी जानते हैं कि सुशांत के एक्स मैनेजर ने 9 जून को ही सुसाइड कर लिया था, और उनके दोस्त ये बताते हैं कि उनके 2 फ्रेंड और थे जिन्होंने 26 मई और 15 मई को सुसाइड कर लिया है। इसके साथ ही ये भी वजह हो सकती है कि डिप्रेशन का उनको हो रहा हो, इस वजह से भी उनको डिप्रेशन हो सकता है। या तो ऐसी और भी चीजें थी, जैसे कि बहुत सारे प्रोड्यूसर से उनकी लड़ाई हो चुकी थी, जिसके कारण उनको फिल्में नहीं मिल रही थी। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है सुशांत के डिप्रेशन के लिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 27 फरवरी को एक ट्वीट हुआ था जिसमें बालाजी फिल्म्स, टी सीरीज, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान फिल्म्स ने सुशांत को बैन कर दिया था। यानी कि सब तरफ से सुशांत बैन हो चुके थे। अब उनके पास टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से ये एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि यही हो सकता है डिप्रेशन का वजह, और डिप्रेशन के कारण सुशांत को ये स्टेप लेना पड़ गया। पर इन सभी चीजों को अब अगर हम साइड में रखते हैं तो अब पुलिस की जो हम सभी लोगों की मीन्स जो भारत की डिमांड है, भारत जो उनके फैंस उनकी ये डिमांड थी ना कि जांच हो, तो इस चीज को लेकर मुंबई पुलिस और मुंबई के होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने जांच शुरू करवा दी थी। और इस जांच में उन्होंने ये कहा था कि हम उन सभी लोगों को बुलाएंगे जो सुशांत के मौत से 10 दिन पहले उनसे कांटेक्ट में थे, वो फोन से हो, वो मैसेज से हो, वो डायरेक्ट मिलने से हो, तो उन सभी लोगों को बुलाएंगे और एक एक करके उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी कि शायद इससे कुछ खुलासा मिल सके और उससे कुछ आंसर निकल के आ सके। तो इस चीज को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड माने जाने वाली रिया चक्रवर्ती से भी पुलिस ने 10 घंटे पूछताछ की, पर रिया ने बाहर मीडिया में आकर कोई भी चीज की जानकारी किसी को नहीं दी। उसके बाद ही अब पुलिस ने यशराज कैम्प को भी नोटिस भेज दिया है, और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि आप कितने कितने फिल्मों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, कैसे कॉन्ट्रैक्ट था, उस चीजों के बारे में पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उनको यशराज को इस चीज के बारे में आंसर देना होगा। आपको बता दें कि यशराज फिल्म के साथ सुशांत की 3 कॉन्ट्रैक्ट थी, 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट थी, जिसमें से व्योमकेश बख्शी और शुद्ध देसी रोमांस तो हो चुकी है, मगर तीसरी फिल्म उनकी नहीं आई। इसके बाद जो बेफिक्री थी ये भी उनसे छीन ली गई है। तो शायद इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि यही वजह थी उनके डिप्रेशन की। तो ये थी सारी जानकारी सुशांत के सुसाइड को लेकर। क्या क्या लोग कहें, क्या क्या लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीजें, इस मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स जो भी था वो सारी चीज जानकारी मैंने देने की कोशिश की। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि क्यों
ये क्वेश्चन जो बना हुआ है हम सभी के बीच में कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, तो इस क्यों के पीछे हम सभी ने कितने कितने सारी चीज को जाना और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा वो भी जाना, पर एक क्यों का आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया कि सुशांत ने ऐसा किया क्यों। तो ये बस मेरा इतना ही कहना है कि ये क्यों किया उन्होंने, ये तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत ही बता सकते हैं, क्योंकि सुशांत के अलावा इस क्यों का आंसर कभी भी फ्यूचर में भी कोई भी नहीं दे सकता है। मगर अब हम ये क्यों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्यों तो सिर्फ सुशांत दे सकते हैं और हम अब सुशांत को वापस बुला नहीं सकते, क्योंकि सुशांत हमारे बीच नहीं है। तो इस क्यों का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। पर हम उसके पीछे जो इतनी सारी गोल गोल चीजें कर रहे हैं, उसके पीछे ये हो सकता है कि हाँ, जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे बॉलीवुड में अपना सपना देख रहे हैं, जिन्हें जाने का मन है, एक्टर एक्ट्रेस बनने का मन है, शायद इन सब चीजों से अगर जो रिजल्ट सामने निकल कर आए, अगर उससे उन लोगों का कुछ फायदा हो, अगर उन इस सब चीजों से उनको एक अपने लिए एक रास्ता दिखे, एक मंजिल दिखे, तो शायद ये चीजें अच्छी हैं। पर अगर कुछ भी नहीं मिलता है उस सब चीज के बाद, तो इसका कोई भी मतलब नहीं। फिलहाल सारी जानकारी मैंने दे दी जितना मुझे लगा कि देना चाहिए, और जो हम क्यों के पीछे पड़े हैं, बस मैं वही कहूंगी कि शायद ये क्यों कोई भी नहीं बता सकता है। तो यही थी पूरी जानकारी सुशांत के सुसाइड को लेकर, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या लोगों ने कही, क्या क्या नहीं कही, क्या इसके पीछे साजिश है, क्या नहीं है। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है, अभी भी पूरी तरीके से सच सामने नहीं आया है कि क्या डिप्रेशन की वजह हो सकती है। फिर भी जांच जारी है, देखिए अभी क्या आता है सामने, उसका इंतजार हम सभी को है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जितनी कोशिश थी मैंने पूरी की है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई बातों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।